नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिरहे पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, देखो हम बिहार होमगार्ड की भर्ती के जो आने वाली है, ठीक है, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम नोटिफिकेशन के बारे में हम अच्छे से जानेंगे उसमें, और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो वैकेंसी है कब आने वाली है, कितने पदों पर आने वाला है, कब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, कब आपका फिजिकल होगा और क्या क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ें। ठीक है, तो देखो इसमें जारी किया गया है। देखो इसमें सिंपल सा ये इन्होंने दे रखा है क्या कि बिहार सरकार के द्वारा ये जारी हुआ है। ठीक है, महानिदेशक एवं सब महादेष्टा का कार्यालय, ठीक है, रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमक सेवाएं, पटना बिहार। ठीक है, डेट क्या है 21 फरवरी 2025 का आया है और ये आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, विषय क्या, देखो विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो विषय में ये लिखा है इन्होंने कि भाई राज्य सरकार, ठीक, देखो विषय में इन्होंने क्या रखा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु, मतलब सिलेक्शन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी के संबंध में। मतलब कि देखो इससे पहले क्या हुआ था कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि भाई 15,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब इसमें इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि उस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब कितनी देर में कंप्लीट करा जाए उसके बारे में नीचे दिया है कि भाई आपका अप्रैल तक, मतलब उदय देखते हैं क्या है। ठीक है, तो उसी के संबंध में है, मतलब कि आपकी वैकेंसी होगी जल्द से जल्द आ जाए, हो सकता है फरवरी लास्ट से ही आपकी वैकेंसी आ जाए और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखते हैं और नीचे क्या दिया है। देखो नीचे उन्होंने दिया है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के सचिव नाम को 15,000 पदों के नामांकन की गई कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों, पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता हेतु, जांच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं निधि व्यवस्था पर आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वृहद रूप से विचार विमर्श किया गया। उस उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक से निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, और देखो नीचे आए, देखो नीचे आने पर इन्होंने दिया है क्या कि राज्यों क्या है, राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता। ठीक है, देखो मतलब ये सिलेक्शन कहाँ होने वाले, राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर, ठीक है, स्वच्छ नामांकन होगा। ठीक है, परीक्षा के चयन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त, अच्छा, परीक्षा के चयन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय भेज दी जाएगी। मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट वगैरह है, ठीक है, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटन हो, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और आपका तो अभी वैकेंसी भी नहीं आई, इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, एज एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास नोटिस नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये इन्होंने दे रखा कि 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट होनी है, तो इसका मतलब है कि आपकी फरवरी लास्ट में ही आपकी हो सकता है वैकेंसी आ जाए, उसके बाद फिर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए और रिटन एग्जामिनेशन की टेस्ट के लिए आप तैयार है। ठीक है, इसका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करने के लिए, चूँकि अब आपके पास समय नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो शारीरिक दक्षता परिषद में पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए जो कि निम्नवत है, बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटो कैप्चर कैंडिडेट। मतलब ये देखो ये सब सारे सिस्टम के बारे में बताया गया कि भाई ये मतलब इस टेस्ट के लिए इस प्रकार का जो है सिस्टम, ठीक है, इक्विपमेंट आप तैयार रखो। ठीक है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में पारदर्शिता हो और जल्दी हो। ठीक है, फिर नीचे आए, देखो फिर यहाँ पे देखो फिर इन्होंने नीचे दे रखा है कि भाई आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समदेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित करा एजेंसियों के चयन अग्रिम रूप से की जा रही है। ठीक है, तो देखो इन सभी लाइनों में कुल मिलाकर बात एक ही कहा गया है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या है, अन्य आवश्यक सामग्री जैसे टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो सबसे मेन लाइन ये है, छठवां, समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध, मतलब 15,000 वैकेंसी के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या का अनुमानित है। ठीक है, अतः जिलावार अनुमान किया जाए कि रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के गुणा 133 होने का अनुमान है। ठीक है, मतलब एक पद पर 133 लोग लगभग। ठीक है, तदनुसार सभी
समादेष्टाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी और प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो देखो इन्होंने इन्हें क्लियरली रूप में सारा बता रखा है कि भाई कि कब तक आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीट करा देना है। ठीक है, कब तक जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस वो कंप्लीट करा देना है, कितने भर्ती कितनी भर्ती है वो तो पता है, और कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं वो भी इन्होंने अपना अनुमान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसी बारे में सबको बताया गया है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली सारी दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी 100 से 150 रुपया खर्च अनुमानित है। ठीक है, इसको देखो तो नोटिफिकेशन में देखो यही सब दिया गया है कि भाई तैयारी जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई, आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपना सही रखिए, अपनी तैयारी प्रॉपर कीजिए, क्योंकि देखो अब आपके पास समय है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर नीचे आते हैं और देखो यहाँ पे वो नोटिस भी भेजा गया है जिसमें उन्हें यहाँ पर देना है कि भाई ये जो चेकलिस्ट है क्या आप फुलफिल कर रहे हैं कि ना। ठीक है, ये वो चेकलिस्ट कि भाई चेकलिस्ट दें किसके सारे जांच स्थल से संबंधित जो सारे जांच स्थल होगा वहाँ पर यहाँ पर ये इतने सारे हो चुके हैं कि नहीं तैयार, ये तो तैयारियों तो प्रिपरेशन के बारे में ये सारी चीज़ें दी गई। ठीक है, उसके बाद तो देखो इसका कुल कहने का बात यही था कि भाई आपका जो फॉर्म है वो आने वाला है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है वो जल्दी फॉर्म आएगा और आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सही समय से पहुँचता रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि नहीं किस मुद्दे पर यह नोटिफिकेशन आया है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।